3 में है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑन अ शॉप वर्थ Rs 4,75,000। आल्सो फाइंड नेट अमाउंट इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी टैक्स। वो 4,75,000 Rs है, ठीक है। इसमें टैक्स रेट जो है वो 3% है। इसमें जो है वो टैक्स अमाउंट मालूम करना है आपने, टैक्स अमाउंट मालूम करना है और नेट अमाउंट भी मालूम करना है। ये दो बातें। इस किस्म के सवाल, इस किस्म के जब इस किस्म के जब प्रॉब्लम्स आपके लिए रियल लाइफ में आ जाए तो आप उसको हल करने सोल्यूशन ये है 3% ऑफ 4,75,000। ये आप करेंगे तो 3% का मतलब ये होता है कि 3 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 4,75,000। अब आप दो ज़ीरो यहाँ से काटें तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4750 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 3 5 15 1 कैरी 3 7 21 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी 3 4 12 12 प्लस 2 14। ये इसका जो है टैक्स अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया? टैक्स। तो टैक्स अमाउंट आपके पास आ गया वो 14,250 Rs। अब आप नेट अमाउंट मालूम करने के लिए इस अमाउंट को इसमें प्लस करेंगे। नेट अमाउंट जो है वो 4,75,000 प्लस 14,250 प्लस करो, कितना होता है इसमें? 0 5 और 2 4 और 9 5 और 4 9 7 और 1 8 4,89,250 इसकी नेट अमाउंट है, ठीक है। पूछता है वैल्यू ऑफ अ शॉपिंग सेंटर इज 56 lakhs। Find the property tax paid by the owner at the rate of 3.5% if there is a rebate of 50,000 in tax for maintenance। Shopping centers worth वो कितनी है? ये 556 में कितने 60। टैक्स रेट जो है वो है 3.5% है, ठीक है। इसमें टैक्स रिबेट जो है वो दिया गया है 50,000 Rs। तो इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आप मालूम करो कहता है। प्रॉपर्टी टैक्स को क्या करो? मालूम करो कहता है। टोटल टैक्स जो है वो 3.5% ऑफ 56 lakhs, ठीक है। अब इसको जो है ना 3.5% का मतलब होता है आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 56 lakhs, ठीक है कि नहीं है। अब 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास बचा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 56,000। अब यहाँ पर पॉइंट है तो हम क्या करेंगे? 3.35 डिवाइड बाय पॉइंट के बदले में 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर आगे है 56,000। 1 0 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 35 मल्टीप्लाई बाय 5600। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 5600 करो, कितना होता है? 5600 मल्टीप्लाई बाय 35 500 500 5 6 30 5 6 30 3 कैरी 5 5 25 प्लस 3 28 300 300 3 6 18 1 कैरी 3 5 15 और 1 16 0 0 0 8 और 8 6 19। ये इतना आ गया इसका। इसमें जो टोटल टैक्स जो है वो 1,96,000 है। 1,96,000 Rs।
अब इसमें से टैक्स रिबेट इसको दिया गया है, तो टैक्स रिबेट वो है 50,000 है। कितनी है? अब जो नेट टैक्स है, नेट टैक्स उसके लिए हम क्या करेंगे, 1,96,000 माइनस 50,000, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करें तो कितना बचेगा, 0 0 0 6 5 9 से 5 कम करो कितना होता है, 1,46,000 1,46,000 ये इसका आंसर है। चेक करो ज़रा। प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ Rs 35,000 एट द रेट ऑफ 2.5% फॉर अ हाउस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको टैक्स अमाउंट दिया गया है। टैक्स अमाउंट जो है वो कितनी है, 35,000 Rs है, ठीक है। और टैक्स जो रेट है वो कितना है, 2.5% है। तो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने मालूम करनी है। पहले के सवालों में हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हुई थी, अमाउंट मालूम करनी थी। अब हमें अमाउंट, टैक्स अमाउंट और रेट दिया हुआ है, वैल्यू की प्रॉपर्टी मालूम करनी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो हम लेट करते हैं, हमें पता नहीं है ना। लेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है, तो ये x होगा। ये कितना होगा, x। अब देखो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 2.5% ऑफ x बराबर है, ये रेट है, ठीक है कि नहीं, टैक्स रेट है 35,000 अब ये मतलब इसका मतलब ये कि 2.5% मल्टीप्लाई बाई x बराबर है 35,000। अब ये इक्वेशन किस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन को उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35,000 डिवाइडेड बाई 2.5। अब देखो इसका आगे 35,000 डिवाइडेड बाई 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बदले में 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0, ठीक है। अब मैंने आपको कहा इस तरीके से जब 4 डिवाइड हों तो नीचे वाला क्या होता है, शाबाश, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 10/25, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं 5 से, 5 2 जार 5 5 जार 5 1 जार 5 7 जार 35, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर हो गया वो 7,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पर। तो 2.5% का मतलब होता है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई x बराबर है 35,000, ठीक है कि नहीं है। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, x बराबर है 35,000 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100। जब इस तरीके से हो तो नीचे वाला क्या होता है, उलट के मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है कि नहीं है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब एक और इशू है, नीचे जो है ये पॉइंट अलग से है, x बराबर है 35,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2.5 को हम 25 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बदले में 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0, ठीक है कि नहीं है। अब फिर यहाँ पर फिर से वही मल्टीप्लिकेशन है, तो ये फिर से उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 25, 10 डिवाइड बाई 20। अब आप इसको करें, 5 2 जार 5 5 जार 5 1 जार 5 7 जार 35, ठीक है। तो हमारे पास जो x बचा वो है 7,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास x जो है, अब इसके बात ये है कि हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 0 और ऐड करेंगे, तो ये नेट प्रॉपर्टी है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 7 लाख है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, 7 लाख है, ठीक है कि नहीं है। ये कोई मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, ठीक है कि नहीं है। तो ये 14 लाख होगा। इसका कितना होगा, 14 लाख होगा। प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ Rs 10,800 फॉर अ प्रॉपर्टी वर्थ Rs 18 लाख 1 लाख। व्हाट इज द रेट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हमने ली है 10,800 प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कितनी है,
1,80,000 RS है, ठीक है कि नहीं है। टैक्स रेट हमें मालूम करना है, टैक्स रेट मालूम करना है, ठीक है कि नहीं है। कि हमने टैक्स रेट हमें ये पता होता है, हम लेट करते हैं, लेट टैक्स रेट बराबर है x% या x करते हैं, ठीक है कि नहीं। लेट ये x करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि टैक्स बराबर होता है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू होता है। अब हमारे पास टैक्स जो अमाउंट है वो है 10,800 है, जो टैक्स रेट है वो हमारे पास x है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 1,80,000 है, ठीक है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x, ठीक है कि नहीं है। ओके, तो हमारे पास x बचा 108 डिवाइडेड बाई 1800। आप 108 डिवाइड बाई 1800 करो, कितना, ठीक है। आप इसका मतलब ये होता है कि इसका डिवाइड बाई 100, इसका डिवाइड बाई, ये यहाँ डिवाइड हो, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 0 कैंसिल हो गए, हमारे पास जो x बचा वो 108 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। अब 18 ज़रब 08 आता है, चेक करो, फ़र्क करते हैं 108 डिवाइडेड बाई 18, तो क्या करेंगे, 6 8 8 48, 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10 हो गया, ठीक है। तो इसका जो टैक्स रेट है वो 6% है। टैक्स रेट कितना आ गया, 6% है टैक्स रेट है। फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज RS 10,000, एक बाईसाइकिल की जो फैक्ट्री प्राइस है वो 10,000 है। कैलकुलेट जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 16% एंड सेल्स प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। इसमें फैक्ट्री प्राइस कितनी है, 10,000 RS है, ठीक है कि नहीं है। GST जनरल सेल्स टैक्स कितना है, 16% है, ठीक है। तो सेल प्राइस मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, सेल्स टैक्स भी मालूम करना है और सेल्स प्राइस भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सेल्स टैक्स मालूम करेंगे, ठीक है। टैक्स अमाउंट, तो 16% ऑफ 10,000, तो 16% का मतलब होता है 16 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000। तो ये टैक्स की जो अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड होने के बाद फिर इसकी सेल प्राइस बनेगी। 2 0 कैंसिल, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसके ऊपर जो है टैक्स कितना बनेगा, 1600 RS, इसके ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ेगा। तो इसकी जो सेल प्राइस होगी वो फैक्ट्री प्राइस प्लस सेल्स टैक्स लगाने के बाद, सेल्स टैक्स लगा के फिर सेल्स प्राइस बनेगी। तो इसकी फैक्ट्री प्राइस इसकी जो है वो 10,000 है, प्लस 1600 इसका सेल्स टैक्स है। तो इसकी जो सेल्स प्राइस आएगी वो होगी 006 और 11,600 रुपये आएगी इसकी, 11,600 इसकी सेल्स प्राइस आएगी। फिर इसकी प्राइस में ऐड हो जाएगा, तो इसकी जो प्राइस जो आप खरीदोगे वो 11,600